हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है विवाह यानी कि शादी। क्या कभी आपने सोचा कि विवाह जैसी प्रथा क्यों बनाई गई होगी? तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमारी सृष्टि के रचयिता भी पुरुष ही थे। इस पुरुष ही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विवाह जैसी संस्था भी पुरुषों द्वारा ही बनाई गई। इसके पीछे का कारण पुरुष की अपनी अतृप्त कामना रही है। पुरुष को सब कुछ बहुत जल्दी ही चाहिए होता, उसी वक्त चाहिए होता है, क्योंकि स्त्री स्त्री जो होती है वो संपूर्ण पैदा होती है और पुरुष जो है वो संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए वो भटकता रहता है। उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है। अब जैसे काम वासना जैसी चीज को अगर उसे जल्दी ही पूरा करना है तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? वो ये सोचा और उसने सोचा कि अगर घर में एक स्त्री को लिया लेके आया जाए जिस कारण वो अपने इन वासनाओं की तृप्ति कर पाए। इसके लिए उसने एक धार्मिक संस्कार उत्पन्न किया, विवाह जैसा। तो जो विवाह है वो सही में अगर समझा जाए तो पुरुष की अतृप्त कामनाओं को पूरा करने के लिए एक संस्कार बन गया। लेकिन अगर सही मायने में बोला जाए तो अगर विवाह जैसे संस्कार को इस संसार से विदा कर दिया जाए तो ये दुनिया धार्मिक बन जाएगी। ओशो ने इस विषय में बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं। उनके अनुसार तो विवाह से बड़ा अधार्मिक कार्य कोई है ही नहीं। विवाह के कारण एक भ्रांति बनी रहती है कि पुरुष को लगता है कि मैं जिसके साथ हूँ उसी में उलझा हूँ, उसी में फंसा पड़ा हूँ। अगर ये ना होती तो देखो चारों ओर कितनी सुंदरता है, चारों ओर कितनी सुंदर औरतें हैं, जरूर मेरी वासना जो है वो तृप्त हो गई होती। आप सब जानते हैं कि दूसरे की स्त्री या दूसरे के बगीचे की जो हरियाली होती है वो आपको ज्यादा आकर्षित करती, ज्यादा सुंदर लगती है। घर में जो स्त्री रहती है क्योंकि उसे आप सुबह शाम देखते हैं और आपको वो एक जैसी नीरस सी दिखने लग जाती है। इसके विपरीत जो स्त्री को आप कभी कभी देखते हैं वो बन ठन कर बाहर आती है, वो उसका बाहरी सुंदरता है जिस पे पुरुष आकर्षित हो जाता है। इस विषय में हम एक छोटी सी कहानी तो नहीं, एक छोटा सा घटना बताएंगे जिस कारण आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर वापस आया। उसने देखा कि उसके पड़ोस का चंदूलाल मारवाड़ी उसकी पत्नी के साथ लिपट कर खड़ा हुआ था। अचानक सामने मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही मारवाड़ी तो डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब इसने मुझे ऐसी अवस्था में अपनी पत्नी के साथ देख लिया है तो ये जरूर मुझे मार देगा। ठीक इसके विपरीत मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे कुछ नहीं कहा। वो उसको एक अकेले कोने में ले गया और बोला कि मैं तो सोचता था कि मारवाड़ी बहुत ही होशियार होते हैं, परंतु ये तू क्या कर रहा था? ये तो मुझे रोज मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये तो मेरी पत्नी है। पर तुझे ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो तुझे इसके साथ वो करना पड़ रहा है जो मैं मजबूरी में करता आया हूँ? तेरी पत्नी तो सुंदर है क्योंकि मैं अभी उसके पास से होकर आया हूँ। मारवाड़ी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तू मेरी पत्नी के पास से होकर आया है? वो तो बहुत ही मोटी और तुलतुल है, उसमें तुझे ऐसा क्या दिखा? मैं तो उससे बचने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि ये भ्रांति कि अपनी पत्नी नहीं दूसरी अगर स्त्रियां मुझे मिल जाएं तो मेरी वासनाओं को तृप्त कर देंगी, जबकि सच्चाई तो ये है कोई भी औरत, कोई भी पुरुष एक दूसरे की वासनाओं को कभी तृप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु ये सब कैसे पता चलता है? अनुभव से।
जब अनुभव हो जाता है तब ज्ञात होता है कि कोई भी किसी को तृप्त नहीं कर पाएगा। फिर आपके जीवन में क्रांति आती है और आप चाहते हैं कि इस वासना से ऊपर उठना है, और फिर आप साधना के द्वारा अपने जीवन में उस क्रांति को घटित होते हुए देखते हैं। तो विवाह एक तरह का ढोंग है जिसे हमने धार्मिक संस्कार बनाकर एक अधार्मिक कृत्य को समाज में स्थापित कर दिया है। अगर विवाह जैसी प्रथा ना हो तो शायद इंसान ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि इन वासनाओं की तृप्ति के बाद भी कभी इस वासनाओं की तृप्ति से कभी आदमी पूरा नहीं हो पाता है। तभी तो साधु संत ये सब कुछ छोड़कर दूर किसी स्थानों पर चले जाते हैं और ज्ञान देते हैं कि मोह माया से दूर रहो, क्योंकि खुद उन्होंने ये चीज़ अनुभव की होती है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको हमारे विचार सही ना भी लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में विवाह क्यों और कैसी प्रथा है। ऐसे ही कुछ और नई बातों के साथ बिक्कू दी आपके सामने फिर आएगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए